वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इससे पीछे मैंने दो वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो 1.1 पे बनाई है, एक वीडियो 1.2 पे बनाई है। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जो क्वेश्चन देखना है आपने उस पर क्लिक करना है, उस क्वेश्चन पे, तो वही क्वेश्चन आगे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है इसको देखना है। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस अयोटा वाई, ये क्या है जी, एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको जी से लिखते हैं। तो कॉन्जुगेट के लिए हम ना एक छोटी सी ऊपर लाइन लगा लेते हैं, इस साइड पे भी ऐसे छोटी सी लाइन लगा दें, ठीक है। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये लाइन नहीं ना आपने लगानी, तो आप अयोटा के साथ वाला साइन देखे क्या है, प्लस है, और इसका साइन बस चेंज कर देना है, ठीक है। ये प्लस है तो बस साइन चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा जी कॉन्जुगेट। फिर बता देता हूँ, जी कोई कम्प्लेक्स नंबर है ऐसे, बस इसके ऊपर लाइन लगाएं और इस साइड पे अयोटा के साथ प्लस है, इसका साइन चेंज कर दें, तो ये होता है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर डेफिनेशन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है इज़ डिफाइंड एज द कम्प्लेक्स नंबर। इसका आंसर ये आएगा। ये देखिए अयोटा के साथ प्लस है तो बस यहाँ पर माइनस आ गया। द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी इज़ डिनोटेड बाय, जी को हम लिखते हैं जी जी कॉन्जुगेट के साथ, जी के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ तक काफ़ी है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन होगी। और ये एग्जाम्पल कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, एक ये है एक ये है, या आप ऐसे करें, ये एग्जाम्पल रहने दें, आप ये वाली एग्जाम्पल कर सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखी है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वाली एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। उसके बाद देखना है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, पहले तो मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा ना डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर है ये जी, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है, जी लिखना है, ये मोड है, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन को, और मोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मोड। तो मोड के लिए क्या करना है, इसके इर्द गिर्द लाइन लगा देनी है, इज इक्वल टू, फिर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर आएगा वाई का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ये देखिए ये रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। अगर ऐसे एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो फिर इसके ऊपर ऐसे मोड अप्लाई करना है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक चलना है। ये देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x था तो x का स्क्वायर आया था, अयोटा के साथ क्या है -4 है तो -4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर अयोटा के साथ क्या था y था, y का स्क्वायर आया। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक चलना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखनी है ये, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, देन द मॉडुलस ऑफ जी का जो मॉडुलस है इज डिनोटेड बाय, उसको ऐसे लिखते हैं, एंड डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन ये है। फॉर एग्जांपल अगर अयोटा का मोड लेना, तो अयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0+1 अयोटा। ये देखिए अयोटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 0+1 अयोटा। ज़ीरो ख़त्म करेंगे वो फिर वही आ जाएगा। तो मोड लेना है, ऐसे मोड ले ले। तो मोड लेने का तरीका ये है, पहले यहाँ पर ज़ीरो है ना, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को पहले लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर ले ले, तो ये चीज़ बनेगी। तो फिर इसका आंसर आएगा 1। तो इसका भी ऐसे ही है, पहले ये 3 का स्क्वायर फिर -5 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। तो समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट z इज इक्वल टू दिस 4 + 3 अयोटा।
पहले तो हमने ना इसको नाम देना करना है जी का। उसके बाद हमने इस साइड पे स्ट्रेट लाइन लगानी है। एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से ये वाला स्टेप, ठीक है। ये वैसे ही लिख लें, एक्स, यहाँ पर एक्स से मुराद है ये वाला नंबर 4 स्केयर प्लस वाई से मुराद है ये वाला नंबर 3 स्केयर। तो यहाँ पर एज भी लिख सकते हैं, जब भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो एज लिख सकते हैं आप। तो इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 25। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। यहाँ पर आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट है, इस बटन को प्रेस करें 25, इसका आंसर आएगा जी 5। नेक्स्ट वाला पार्ट है, सबसे पहले लेट लिखेंगे जी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे -5 - 4 अयोटा। फिर दोनों साइड पे मोड़ लेंगे, इस साइड पे ऐसे मोड़ ले लें, उस साइड पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट, पहले इसका स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ क्या है -4, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसको लिख लें ऊपर स्क्वायर, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको ना मैंने 1.1 में बड़ी डिटेल में रिप्रेजेंट किया है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। -5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आएगा 41। तो ये आंसर है जी। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, सबसे पहले लेट लिखना है जी को इसके इक्वल रख लेना है, उसके बाद जी मोड इक्वल टू स्क्वायर रूट, पहले इसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर आएगा -4/5 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये दोनों सेम है ना, इसको एक दफ़ा लिखें 9 + 16, तो इसको ऐसे ही लिख लें 9 + 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 25/25, ये कैंसल इक्वल टू स्क्वायर रूट, जब ये ऐसे कैंसिल होते हैं ना तो आंसर आ जाता है 1 इक्वल टू, स्क्वायर रूट के अंदर 1 लिखेंगे ना कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 1। तो ये आंसर है जी। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, सबसे पहले लिखना है लेट जी इक्वल टू, इसको लिखना है -√2 - √3 अयोटा, जी मोड लिखना है इक्वल टू स्क्वायर रूट, पहले इसका स्क्वायर आएगा जिसके साथ अयोटा नहीं है, पहले उसका स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ ये है ना इमेजिनरी पार्ट, इसका स्क्वायर आएगा इक्वल टू, जब भी स्क्वायर होता है ना तो ये ख़त्म हो जाता है, माइनस ख़त्म हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा जी 2 आएगा। तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर करना नहीं है कैंसिल, अगर यहाँ पर माइनस ना होता फिर ऐसे कर सकते थे, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करना, बस वैसे सोचना है। ये माइनस जो है ना ये ख़त्म हो जाता है जब यहाँ पर स्क्वायर होता है, उसके बाद ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, तो ये कैंसिल ऐसे हो सकता है, बस करना नहीं है, बस सोचना है कि कैंसिल हो गया। प्लस यहाँ पर फिर 3 बचेगा ना जब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ जी1 इसके इक्वल है एंड जी2 की वैल्यू ये है, देन वेरीफाई डैट, हमने इसको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में ये आ रहा है, पहले ना हम प्लस करेंगे जी1 + जी2, पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं जी1 + जी2
इक्वल टू Z1 क्या है, Z1 ये है 2 प्लस 7 अयोटा प्लस Z2 क्या है, Z2 ये है 4 माइनस 3 अयोटा इक्वल टू 2 प्लस 4 तो आएगा 6, 7 अयोटा माइनस 3 अयोटा तो आएगा प्लस का 4 अयोटा। इसको वैसे ही लिख लें। फिर क्या करना है, यहाँ पर ये देखें कॉन्जुगेट है तो ऊपर ऐसे लाइन लगा दे। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ये थी, अयोटा के साथ क्या है प्लस है, बस इसका साइन चेंज कर दे तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अभी फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट है। तो आपने करना क्या है, पहले Z1 लिखना है। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा। Z1 इसका कॉन्जुगेट ले ले, इसका बस साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। लो जी, इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। फिर Z2 लिख लें। Z2 ये है 4 माइनस 3 अयोटा। Z2 ऊपर कॉन्जुगेट ले ले, इसका बस साइन चेंज करना है, अयोटा का आएगा 4 प्लस 3 अयोटा। तो ये देखें Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड हो चुका है। अभी इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे जी Z1, नाउ लिख लें, नाउ Z1 प्लस Z2 ऐसे ऊपर कॉन्जुगेट लगा लें। Z1 का कॉन्जुगेट ये था 2 माइनस 7 अयोटा प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ये था 4 प्लस 3 अयोटा इक्वल टू 2 प्लस 4 6 माइनस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा तो आएगा माइनस का 4 अयोटा। तो यहाँ पर ये देखें लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये है, तो दोनों इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे एक और लाइन लिखनी है, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या किया है, जो क्वेश्चन है ना वो लिख ले। क्वेश्चन ये था Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर ऊपर आए, इसको मैंने लिखा है लास्ट पे। इसको यहाँ पर ये देखें मैंने लिखा है। सेकंड वाला पार्ट है, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर Z1 मल्टीप्लाई Z2 है, Z1 मल्टीप्लाई Z2। पहले इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू Z1 क्या है, ये Z1 है 2 प्लस 7 अयोटा। Z2 क्या है, ये है Z2 4 माइनस 3 अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा 6 अयोटा, ये वाला माइनस वैसे ही 7 अयोटा मल्टीप्लाई 4 28 अयोटा, 7 मल्टीप्लाई 3 आएगा 21, ये वाला माइनस वैसे ही अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर आएगा इक्वल टू 8 माइनस 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा तो आएगा प्लस का 22 अयोटा। यहाँ पर माइनस 6 है प्लस 28 है, इनको ऐसे कैलकुलेटर पे लिख भी सकते हैं। माइनस 6 प्लस 28, आंसर आ रहा है 22। तो ये मैंने 22 लिख लिया है। अयोटा है ना साथ इनके, एक दफ़ा अयोटा लिख लें। माइनस 21 अयोटा स्क्वायर होता है जी -1 के इक्वल, तो इसकी जगह -1 लिख लें इक्वल टू 8 प्लस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 इक्वल टू 8 प्लस 21 29 आएगा। इसको वैसे ही लिख लें प्लस 22 अयोटा। तो इसको भी एक दफ़ा लिख लें Z1 Z2। तो यहाँ पर ये देखें ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ले ले। ये ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट ले ले। कॉन्जुगेट क्या करता है, अयोटा के साथ क्या है प्लस है, बस इसका साइन चेंज कर देता है कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। पहले ये देखें Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, फिर Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है। तो पहले इनको फाइंड कर देते हैं।
तो यहाँ पर z1 क्या है, z1 ऊपर से देख सकते हैं आप, ये था z1। क्वेश्चन में वैसे भी लिखा है, आप देख सकते हैं। इसका लेंगे कॉन्जुगेट, तो बस इसका साइन चेंज हो जाएगा 2 - 7 अयोटा। फिर z2 आप ऊपर से देख सकते हैं क्वेश्चन में, ये था z2। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, z2 = 4 - 3 अयोटा था। z2 ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट ले लें, अयोटा के साथ क्या है, प्लस है, बस इसका साइन चेंज कर दें। तो ये हो चुका है z2 का कॉन्जुगेट फाइंड। अभी राइट हैंड साइड देखते हैं कंप्लीट क्या है। इसको मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड को। नाउ z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। z1 ये है, इसका कॉन्जुगेट 2 ± 7 अयोटा। फिर कॉन्जुगेट ऑफ z2 ये है 4 + 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 4 8, 2 × 3 6, साथ में अयोटा, माइनस 7 4 28 अयोटा। माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, तो आएगा -7 3 21। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एज इट इज, प्लस का 6 माइनस का 28 आएगा माइनस का 22, साथ में अयोटा लिख लें। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले लिखें +6 - 28 लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा -22, साथ में अयोटा लिख ले -21। अयोटा स्क्वायर जब भी ख़त्म करते हैं ना, तो इसके आगे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ आप ऐसे करें -1 इसकी जगह लिख सकते हैं। 8 - 22 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 इज इक्वल टू 8 + 21 29 आएगा, -22 अयोटा एज इट इज़। z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन दिया गया वो लिख लें। तो क्वेश्चन क्या था जी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 3 है, सॉल्यूशन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ना ये है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, z1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 2 + 7 अयोटा, ओवर z2 किसके इक्वल है, ये है z2 4 - 3 अयोटा। तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि ऐसे एक लाइन लगाएं, जो ओवर के नीचे है उसको ऊपर भी लिख लें, उसको नीचे भी लिख लें, बस इसका साइन चेंज करना है। ये माइनस है, इसका बस साइन चेंज कर दे, प्लस लिख लेंगे इक्वल टू, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमने पढ़ा भी है 9 क्लास में। तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, ये सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर आएगा। ये वाला फॉर्मूला है, कंप्लीट लिख देता हूँ क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 तो आएगा 8, 2 3 6 अयोटा, 6 अयोटा, 7 अयोटा × 4 28 अयोटा, 7 अयोटा × 3 अयोटा तो आएगा 21 अयोटा स्क्वायर। इस साइड पे था z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 8, 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा आएगा 34 अयोटा। अयोटा स्क्वायर जब भी ख़त्म करना है ना, तो इसके आगे वाले का साइन चेंज कर देना है। इसके आगे 21 है ना, तो इसके आगे क्या है, प्लस है, बस इसका साइन चेंज करें, माइनस हो जाएगा
21 वैसे ही अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ये माइंड में रखना है, ये डायरेक्ट स्टेप है। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। अयोटा का स्क्वायर इसकी जगह तो -1 लिख सकते हैं इक्वल टू 8 माइनस 21। तो कैलकुलेटर पे लिखते हैं 8 माइनस 21 तो आएगा माइनस का 13 -13। इसको वैसे ही लिख लें प्लस 34 अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही ओवर प्लस इसको भी लिख लें 34 अयोटा ओवर। इनको प्लस करेंगे ना, ये देखिए ऊपर वाला मैंने लिख के ना दोनों के नीचे ना ओवर लगा दिया है। इनको प्लस करेंगे तो आएगा 25। इसके नीचे भी 25 लिख लें, इसके नीचे भी 25 लिख लें, इसको वैसे लिख लें। उसके बाद लेना है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है, ऐसे ऊपर कॉन्जुगेट ले लें और यहाँ पर अयोटा के साथ ये प्लस है ना, बस इसका साइन चेंज कर दें तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो बाकी वैसे ही लिख लें। तो ये है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये देखें राइट हैंड साइड हमने जो है फाइंड कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड अभी फाइंड करेंगे। तो z1 की वैल्यू ये है, z2 की ये है, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ। राइट हैंड साइड तो सबसे पहले यहाँ पर z1 लिखेंगे। z1 क्या था जी, 2 + 7 अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 - 7 अयोटा। बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। z2 ये था 4 - 3 अयोटा। तो इसका भी कॉन्जुगेट ले ले, 4 + 3 अयोटा आएगा। इसके बाद इनको डिवाइड करना था 9। आप देख सकते हैं ऊपर से ये वैसे ही ऐसे कॉन्जुगेट ले लें। z1 का कॉन्जुगेट इसके इक्वल है 2 - 7 अयोटा ओवर z2 का कॉन्जुगेट इसके इक्वल है 4 + 3 अयोटा। डॉट रैशनलाइज करेंगे, जो ओवर के नीचे है उसको ऊपर लिख लें, उसको नीचे भी लिख लें। यहाँ पर प्लस है तो बस साइन चेंज कर दें इक्वल टू। नीचे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर पे ये है ना, तो इसका स्क्वायर आएगा। 2 × 4 8, 2 × 3 तो आएगा माइनस का 6 अयोटा। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे। यहाँ पर प्लस है तो आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो आएगा प्लस। 7 अयोटा × 4 आएगा 28 अयोटा। 7 अयोटा × 3 अयोटा आएगा 21 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर लेता हूँ, एक स्टेप बस। 8 वैसे -6 अयोटा -28 अयोटा। तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं -6 -28 तो आएगा -34। तो -34 लिख लें। इनके साथ अयोटा है ना, अयोटा भी लिख लें। अयोटा स्क्वायर जब भी ख़त्म करना है ना, तो इसके आगे क्या लिखा है, प्लस है, तो बस इसका साइन चेंज कर दें। लो जी साइन मैंने चेंज कर दिया है, अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इक्वल टू 8 - 21 आएगा माइनस का 13। इसको वैसे ही लिख लें ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही। इनको प्लस करेंगे तो आएगा 25। इसके नीचे भी 25 लिख लें, इसके नीचे भी 25 लिख लें। तो ये था z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट।
तो यहाँ पर ये देखें ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड भी देखें, लेफ्ट हैंड साइड भी यही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और आगे क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन कौन सा लिखना है जी, क्वेश्चन आपने ये वाला लिखना है, ठीक है। तो ये आप खुद लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ जी, ये जी के इक्वल है, देन वेरीफाई डैट, इसको प्रूव करना है। हमने लास्ट पे इन दोनों को इक्वल लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जी को लिख लेते हैं, दिस इज जी 5 - 2 अयोटा टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है, यू कैन चेंज द साइन ऑफ अयोटा, अयोटा का बस साइन चेंज करना है। माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। लो जी ये मैंने कॉन्जुगेट ले लिया है, लेकिन यहाँ पर डबल कॉन्जुगेट है, तो एक और कॉन्जुगेट ले ले। ये कॉन्जुगेट है, इसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट ले ले, ये वाला इज इक्वल टू, ये एक कॉन्जुगेट पहले लिया था, एक अभी ले रहा हूँ। तो ये बस साइन चेंज कर देते हैं जब कॉन्जुगेट लेते हैं, ये वैसे ही लिख लें इज इक्वल टू। ये देखें ज़रा, ये किसके इक्वल है, 5 - 2 अयोटा, तो ये है जी के इक्वल, तो इसकी जगह लिखेंगे जी। तो यही चीज़ ये देखें क्वेश्चन थी, तो ये प्रूव हो गया, आई समझ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, या फिर एक और वर्ड लिख सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, इनको इक्वल साबित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है जी, आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं जी किसके इक्वल था जी, 5 - 2 अयोटा, ये क्वेश्चन में लिखा था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में ना जी के ऊपर ऐसे मोड है, जी का मोड लेना है। तो जी का मोड, इसका एक दफ़ा फॉर्मूला मैं साइड पे लिख देता हूँ रफ। तो ये इसका फॉर्मूला था, इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लिखें, पहले नंबर पे 5 है, 5 का स्क्वायर आएगा, प्लस अयोटा के साथ क्या है -2, -2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर अयोटा नहीं लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला था जी, ये पहले मैंने बताया। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस -2 का स्क्वायर होता है जी 4। जब भी यहाँ पर स्क्वायर आना है तो माइनस ख़त्म हो जाना है, ठीक है, ये कन्फर्म है। अदरवाइज़ आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाए -2 ऊपर स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 29। इसको वैसे लिख लें, इसको नाम दे दे 1 का 9। अभी इसको फाइंड करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं जी इज इक्वल टू, जी इसके इक्वल था ना, ये क्वेश्चन में लिखा था। ऊपर यहाँ पर ये देखे क्या है, कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट ले लें 5 - 2 अयोटा। फिर ये देखें मोड भी है, तो मोड ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पर मोड लेते हैं इसका, तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लें, स्क्वायर रूट, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर आएगा, प्लस अयोटा के साथ क्या है 2 है, -2 का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 29। तो ये किसके इक्वल आ चुका है, इसको 2 का नाम दे दे, स्क्वायर रूट 29 के इक्वल आ चुका है ना। तो ये देखे ये और ये दोनों सेम है, इक्वल है ना। ये देखे इसका आंसर, इसका और इसका आंसर इक्वल आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, एक साइड ये देखें इक्वल हो, एक साइड सेम हो, तो फिर ये दोनों दूसरी साइड भी इक्वल होती है। पहले इसको लिखेंगे इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाए, ये देखें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, इसको इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले ना ये जी लिख लेते हैं,
ये क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं। 5 माइनस 2 अयोटा था, तो यहाँ पर ये देखे क्या है, मोड है, मोड ले लें, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा प्लस अयोटा के साथ क्या है, -2 है, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे 29 आएगा, तो इसको नाम दे दे 1 का। उसके बाद मैं यहाँ पर बाकी सॉल्व कर लेता हूँ, या नीचे करें। नाउ पहले ये देखे जी मैं लिख लेता हूँ, जी ये था 5 माइनस 2 अयोटा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर ना माइनस लिखते हैं, माइनस जी इज इक्वल टू, ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज करेगा, और क्या करना है, -5, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं। उसके बाद ये देखें मोड भी लेना है, तो यहाँ पर मोड ले लें। मोड लेने का तरीका ये है, यहाँ पर -5 है, पहले इसका स्क्वायर आएगा, अयोटा के साथ क्या है 2 है, इसका स्क्वायर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आएगा जी 25, माइनस ख़त्म हो जाता है फिर बता रहा हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे 29 आएगा, इसको नाम दे दे 2 का, इसको दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 1 और 2 ये दोनों सेम आ चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, पहले इसको लिखेंगे जी मोड इज इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे माइनस जी मोड। तो ये प्रूव हो चुका है। 4 वाला पार्ट है, सबसे पहले यहाँ पर जी है ना, तो जी क्वेश्चन के अंदर लिखा है, जी किसके इक्वल था जी, 5 माइनस 2 अयोटा। यहाँ पर ये देखे जी के ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ले ले जी, 5 यहाँ पर माइनस है तो बस साइन चेंज हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। फिर ये देखे मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जी जी कॉन्जुगेट, जी ये 5 माइनस 2 अयोटा, फिर जी कॉन्जुगेट ये है। तो आपने पढ़ा था 9 क्लास में, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 29, इसको वैसे लिख लें जी जी कॉन्जुगेट। तो ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, इसको नाम दे दे 1 का। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, जी है ना पहले, तो जी को लिख के ना आगे मोड लेते हैं, ये मोड स्क्वायर बाद में ले लेंगे, तो पहले लिखते हैं जी जी को। नाउ जी किसके इक्वल था, 5 माइनस 2 अयोटा के इक्वल, तो इसका मोड ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा प्लस अयोटा के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, इनको प्लस करेंगे तो 29 आएगा, तो इसको वैसे ही लिख ले, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर ले ले, ये वैसे ही, ये ऐसे कैंसिल होगा तो आएगा 29, इसको नाम दे दे 2 का। स्क्वायर ये मैंने क्यों लिया है, ऊपर आए ज़रा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर ये देखें 1 और 2 दोनों सेम है, यहाँ पर ये हो गई 2 ये वाली, तो यहाँ पर आपने लिखना है जी फ्रॉम 1 एंड 2, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आपने नीचे लिखना है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। तो 1 एंड 2 से क्या पता चला है, पहले इसको लिखेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे इज इक्वल टू
फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे जी मोड स्क्वायर। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है ना वो लिख लें। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर ये देखें जी है ना, तो लिखेंगे जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 2 अयोटा। यहाँ पर मोड है, मोड ले लें, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा माइनस, बल्कि प्लस आएगा, -2 है, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 29। इसको नाम दे दे 1 का, इसको एक दफ़ा और लिख लें नाउ। फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले जी लिखते हैं, ये जी इज इक्वल टू, जी इसके इक्वल था, ये क्वेश्चन से भी देख के लिख सकते हैं। फिर ये माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखें इज इक्वल टू, ये माइनस ना इन दोनों के साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ऊपर क्या है जी, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट क्या करेगा, इसका साइन चेंज करेगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए मोड है, मोड ले लेते हैं जी, ऐसे मोड ले लें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आएगा पहले प्लस अयोटा के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, इनको प्लस करेंगे 29 आएगा, इसको नाम दे दे 2 का। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, मतलब 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों इक्वल आ चुकी है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो पहले इसको लिखेंगे जी का मोड इज इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ जी, ये जी के इक्वल है, देन वेरीफाई डैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इक्वल साबित करना है। पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, चारों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो पहले यहाँ पर ये देखें, इसको फाइंड करना है, तो लिखेंगे जी इज इक्वल टू, जी इसके इक्वल है। यहाँ पर मोड है, मोड ले लेते हैं स्क्वायर रूट, मोड लेने का तरीका ये है, पहले यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस अयोटा के साथ क्या है -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस ख़त्म हो जाता है, फिर बता रहा हूँ, इसको वैसे लिख लें स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे 25 आएगा, तो स्क्वायर रूट 25 5 के इक्वल होता है, इसको नाम दे दे 1 का। तो यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर रूट 25, इसका आंसर आएगा 5 नाउ। उसके बाद हमने ना इसको ना फाइंड करना है, तो पहले यहाँ पर ये देखें जी लिखेंगे, जी इज इक्वल टू, जी इसके इक्वल है 4 -3 अयोटा, फिर माइनस है यहाँ पर, माइनस लगा ले, माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज करेगा, प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस है प्लस आ जाएगा। उसके बाद लेना है मोड, तो मोड ले लेते हैं जी बच्चों, यहाँ पर ऐसे मोड ले लें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ प्लस का 3 है तो 3 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9, इनको प्लस करेंगे 25 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5, तो इसको नाम दे देते हैं 2 का। उसके बाद ये देखें, इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, आपने नीचे करना है। उसके बाद यहाँ पर जी लिखेंगे, जी ये है ना 4 -3 अयोटा, पहले एक दफ़ा कॉन्जुगेट लें, इसका बाद साइन चेंज करना है अयोटा के साथ वाले का, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। फिर डबल कॉन्जुगेट है, एक और कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें,
तो इसका बस साइन चेंज करना है। उसके बाद ये मोड है, मोड ले लें, तो ऐसे मोड ले लें, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ -3 है, -3 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, इनको प्लस करेंगे दोनों को 25 आएगा। इसको वैसे ही लिख लें इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 5, इसको नाम दे दे 3 का। उसके बाद ये देखें, इसको फाइंड करना है, पहले जी लिखेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले जी देख के लिख लेते हैं, आपने क्वेश्चन से देख के लिखना है। नाउ जी इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा, फिर माइनस ले लें, दोनों के बस साइन चेंज कर दें, दोनों को। लो जी, मैंने साइन चेंज कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, अयोटा के साथ प्लस है, बस इसका साइन चेंज करेगा। फिर मोड ले लें, ऐसे मोड ले लें, स्क्वायर रूट -4 है, यहाँ पर -4 का स्क्वायर आएगा प्लस अयोटा के साथ -3 है, तो -3 का स्क्वायर आएगा। इसको वैसे लिख लें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 25, इसका आंसर आएगा 5। इसको वैसे लिख लें, इसको नाम दे दे 4 का। तो यहाँ पर ये देखें 1, ये 2 है, 3, 4, चारों का आंसर सेम आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 2 3 4। हमें चारों से क्या पता चला है, जो क्वेश्चन है ना वो लिखें, ये क्वेश्चन था ना इसको लिख लें, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा, जी मोड इज इक्वल टू माइनस जी मोड इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मोड इज इक्वल टू -जी कॉन्जुगेट मोड। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ जी1, ये जी1 है, ये जी2 है, देन एवेलुएट, आपने फाइंड करना है इसको। तो इसके अंदर पहले क्या आ रहा है, जी1 मल्टीप्लाई जी2, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। जी1 ये है 2 + 3 अयोटा। उसके बाद जी2 ये है -1 + अयोटा इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 आएगा, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा आएगा, 3 अयोटा को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 अयोटा आएगा, प्लस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे तो आएगा 3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2, प्लस का 2 माइनस का 3 अयोटा आएगा -1 अयोटा। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो माइनस अयोटा आएगा, प्लस का 3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -2 माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3, माइनस का 2 माइनस का 3। तो आपने कैलकुलेटर पे ऐसे इनको लिख लेना है, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा -5 माइनस अयोटा। वैसे ही जी1 जी2 ये आ चुका है, जी1 और जी2। उसके बाद आपने ना इसको लिख लेना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे जी, नाउ रियल पार्ट ऑफ जी1 जी2, मतलब जो क्वेश्चन है ना वो मैंने लिख लिया है, इक्वल टू, इसको लिखेंगे जी1 मल्टीप्लाई जी2, ये इसके इक्वल है, -5 के इक्वल है, माइनस अयोटा इसके इक्वल था। ये देखे इसकी जगह ये मैंने इसको लिख लिया है, समझ तो आ गई होगी। तो यहाँ पर ये देखे रियल पार्ट, तो इन दोनों में रियल कौन सा है, अयोटा के साथ वाला, अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट,
और अयोटा जिसके साथ नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो इसमें से रियल क्या है, -5, ये -5 रियल पार्ट है, तो -5 इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले Z1 और Z2 को फाइंड करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई इनको करेंगे। तो ये चीज़ तो ऊपर भी की थी, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पहले ही मैंने सॉल्व किया था ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा सॉल्व नहीं करवाऊँगा, मैं उसी को पेस्ट कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर ऐसे पेस्ट कॉपी करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ऊपर करवाया था। उसके बाद नाउ इसको लिख लें, आई एम इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 इज इक्वल टू आई एम, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी इसको -5 माइनस अयोटा। तो यहाँ पर देखना है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है। अयोटा के साथ क्या है, माइनस, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 1 लिखा होता है, तो अयोटा के साथ -1 है, तो ये चीज़ होती है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर -1 है ना इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे जी -1, तो ये आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।